हेलो दोस्तों, मैं सोनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऐसी कोई रात नहीं जाती तब मैं इसकी रसीली खुदाई कहानियां नहीं पढ़ती हूँ। आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी सभी लोगों को जरूर पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों अपने जिंदगी की सबसे मस्त खुदाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी उम्र 26 वर्ष होगी। मेरी शादी हो चुकी है। मेरे घर में मेरी मामी, पापा, भैया और मेरी बड़ी दीदी है। मेरी और मेरे दीदी की शादी हो चुकी है। फिर बाद में भैया की शादी हुई और सबसे बाद में मेरी शादी हुई। मेरी जवानी के दीवाने बहुत थे, लेकिन मेरी आग मेरे जीजा ने बुझाई। मैं हमेशा से किसी ऐसे आदमी से ठुकाई चाहती थी जो मेरा नहीं, मेरी गुफा का दीवाना हो। बात उन दिनों की है जब मेरी दीदी की शादी हुई थी। आकाश जीजा बहुत स्मार्ट थे और उनकी जवानी तो बाहर से ही दिख रही थी। मेरे जीजा बहुत मजाकिया थे। मेरी दीदी की शादी के 1 साल बाद दीदी गर्भवती हो गई तो दीदी ने मुझे अपने घर बुला लिया। उनके घर में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए दीदी ने मुझे बुला लिया। मुझे क्या पता था कि वहां मेरी खुदाई होने वाली है, और वो भी मेरे जीजा के द्वारा। मैं अपना सारा सामान लेकर दीदी के घर रहने आ गई। मुझे एक अलग कमरा मिला रहने के लिए। मैंने अपना सारा सामान अपने कमरे में रख दिया। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, क्योंकि डॉक्टर ने दीदी को काम करने से मना किया था। मेरे जीजा जी बहुत ही रंगीन टाइप के हैं। उनको बहुत दिनों से दीदी को ठोकने का मौका नहीं मिला थी, क्योंकि दीदी प्रेग्नेंट थी। जीजा अब कोई दूसरी गुफा की जुगाड़ में लग गए थे। शायद उनकी नजर में मैं आ गई। वो मुझे ठोकना चाहते थे, लेकिन ये मुझे नहीं पता थी जीजा मुझे ठोकना चाहते हैं। मुझे दीदी के घर आए हुए 3 दिन हो गया। उस दिन जीजा जी अपना मोबाइल घर पर भूल गए थे। मैं दिन का काम जल्दी खत्म करके मैं आराम कर रही थी। मुझे जीजा का मोबाइल मिल गया। मैंने फोन को खोला। मैंने सोच चलो गाना ही सुन लेती हूँ। जैसे ही मैंने वीडियो का फोल्डर खोला, उसमें बहुत सारी रंगीन वीडियो भरी थी। मैंने रंगीन वीडियो चला दिया। रंगीन वीडियो देखकर मैं गर्म हो गई थी। मैं अपने बड़े बड़े सुडोल और रसीले अंगूर को मसलने लगी थी। मेरा जोश धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर लिया और अपने गुफा में अपने ही उंगलियों से उंगली करने लगी। मैं अपने गुफा के ऊपरी गुलाबी भाग को एक हाथ से मसल रही थी और एक हाथ से उंगली कर रही थी। मुझे मजा आ रहा था। अगर कोई खीरा का जुगाड़ हो जाता तो और मजा आ जाता। मैंने बहुत देर तक अपने गुफा में उंगली करती रही। शाम हुई। जब जीजा घर आए तो वो अपनी मोबाइल ढूंढने लगे। मैंने उनको मोबाइल लाके दे दिया। जीजा जी जान गए कि मैंने लड़की वाली वीडियो देख लिया है। मैंने जानकर जीजाजी से कहा, इसमें गाने बहुत अच्छे थे। मेरा भी खुदाई का मन था, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। जीजा जी वहां से चले गए। मैं भी अपना कम करने के लिए चली गई। रात हो गई। मैंने सबको खाना खिलने के बाद दीदी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि जीजा दीदी को किस कर रहे थे। वो उनको ठोक नहीं सकते थे, इसलिए किस से ही काम चला रहे थे। मैं अपने कमरे में सोने चली आई। अगले दिन की सुबह हुई। मैंने सुबह का सारा काम खत्म करके नहाने के लिए बाथरूम में गई। मैंने वहां दीवार पर कुछ सफेद बूंदे के निशान थे। मैं जन गई कि ये जरूर जीजा जी ने कल रात को मुठ मारा होगा। मैं नहा के निकली तो जीजा मेरी तरफ देख रहे थे।
मैंने ब्रा नहीं पहना था और मेरा ऊपर की समीज पानी से थोड़ी सी भीगी हुई थी, इसलिए मेरी संतरी का निप्पल ऊपर से जान पड़ रहा था और जीजा जी मेरे भीगी संतरी के निप्पल को देखने में लगे हुए थे। मैंने जीजा जी से पूछा क्या हुआ, तो जीजा जी ने कहा भूख लगी थी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने जीजा जी को खाना दिया और अपने कमरे में चली आई। मुझे पता चल गया था कि जीजा जी मुझे ठोकने के लिए मुझे पटा रही हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार जीजा जी को ठोकने का चांस दे दूं। बहुत दिन हो गया होगा उन्होंने किसी को ठोका नहीं होगा और मुझे भी ठोकने का मौका मिल जाएगा। जीजा और अपने खुदाई के बारे में सोचते सोचते दोपहर से शाम हो गई। हर रोज की तरह मैंने शाम का खाना बनाया। मैंने जीजा और दीदी को खाना खिलाया और सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं अपने कमरे में पहुंची ही थी कि थोड़ी देर बाद जीजा जी आए और उन्होंने मुझसे कहा मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है, मैं यहाँ सोफे पर लटे सकता हूँ। मैंने उनसे कहा ठीक है, लेट जाओ। उस दिन जीजा जी मेरे कमरे में लेटे थे। दरवाजा बंद था। मैं और जीजा जी दोनों एक ही कमरे में अलग लेटे थे। मुझे हल्की सी नींद आई थी कि जीजा जी चुपके से आके मेरे बगल में लेट गए। मुझे हल्की सी नींद आई थी कि जीजा जी ने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मुझे पता चल गया कि जीजा जी मुझे ठोकना चाहते हैं। मैंने सोने का बहाना बना लिया। मैं जाग रही थी लेकिन मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी। जीजा जी मेरी कमर पर हाथ रख कर सहलाने लगे और अपना हाथ मेरी संतरी की तरफ बढ़ाने लगे। मैं जोश में आने लगी लेकिन मैं कुछ ना बोली। जीजा जी का हाथ मेरी संतरी पर पहुंच गया। वो मेरी संतरी को मसलने लगे। मेरा जोश अब और भी बढ़ने लगा था, मेरी सांसें भी तेज होने लगी थी। जीजा जी को पता चल गया कि मैं अभी भी जाग रही हूँ। मैं इतनी जोश में आ गई थी कि मैं जीजा जी से चिपक गई। अब तो जीजा जी भी जोश में आने लगे थे। उनका नागराज खड़ा होने लगा था और मेरी कमर में उनका नागराज लगने लगा था। मैं उठकर बैठ गई तो जीजा जी भी उठकर बैठ गए और मेरी कमर पर अपने हाथों से सहलान लगे। मेरा जोश और भी बढ़ने लगा। मैंने जीजा जी का हाथ पकड़ा और अपनी गोल गोल सुडोल सेंटरों पर रख दिया। जीजा जी मेरे मम्मों को मसलने लगे और उन्होंने मेरे हाथ को अपने नागराज पर रख दिया। उनके नागराज पर अपना हाथ को पेलने लगी। जीजा जी मेरे मम्मों को मसलते मसलते मुझे किस करने लगे। मैं भी उनके नागराज को पकड़े हुए उनको किस करने लगी। हम दोनों का जोश बढ़ने लगा था। जीजा जी बेकाबू हो रहे थे। जीजा जी मुझको बहुत जबरदस्त तरीके से किस कर रहे थे। लगभग 20 मिनट तक जीजा जी ने मुझे लगातार किस किया। किस करने के बाद जीजा जी ने मेरी मैक्सी उतार दी। अब मैं केवल ब्रा और पैंटी में थी। जीजा जी ने मेरे गले से पीना शुरू किया और मेरे बड़े बड़े गुलगुले रसगुल्ले तक पहुंच गए। उन्होंने मेरी काले रंग की ब्रा को पीछे से हुक निकल दिया और मेरे रसगुल्ले को पीना शुरू कर दिया। मेरी सांसें बढ़ने लगी, मैं बेकाबू होने लगी। जीजा जी मेरी रसगुल्ले को पीते पीते मेरी गुफा पर अपना हाथों से सहला रहे थे। बड़ी देर तक जीजा मेरी गुलगुले बड़े बड़े रसगुल्ले को पीते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी पैंटी भी उतार दी और मेरी संतरी को पीते पीते मेरी गुफा तक पहुंच गए। जीजा जी ने पहले तो मेरी गुफा को पीने लगे। उन्होंने अपने मुंह को मेरी दोनों टांगों के बीच में रखकर मेरी गुफा को पीने लगे। जब वो अपनी जीभ की मेरी गुफा में डाल के अपनी ओर खींचते तो बहुत मजा आ रहा था। बहुत समय तक जीजा जी मेरी गुफा को पीने का आनंद उठते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी गुफा को पीना बंद कर दिया
और मेरी गुफा में उंगली करने लगे। मुझे बहुत मजा आ रहा था। जीजा जी ने मेरे गुफा में अपनी उंगली को बहुत तेजी से डाल रहे थे। जीजा जी लगातार मेरी गुफा में उंगली किए जा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी उंगलियों को क्रॉस में करके मेरी गुफा में बड़ी तेजी से डालने लगे। मैं मदहोश होने लगी। मेरा जोश इतना बढ़ रहा था कि मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पा रही थी और जोर चीख रही थी। बहुत देर तक जीजा जी मेरी गुफा में अपनी उंगलियों को डालते रहे और अंत में उन्होंने मेरी गुफा से पानी निकल लिया। जब मेरे गुफा से पानी निकलने लगा तब मुझे थोड़ा आराम मिला। मेरी गुफा से पानी निकालने के बाद जीजा जी ने मुझे फिर कुछ देर तक किस किया। उसके बाद जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने गुफा की ओर ले जाने लगे। उन्होंने मेरे हाथों से अपना बड़ा सा मोटा 8 का नागराज निकाला और मेरे मुंह में रख दिया। मैं जीजा जी के नागराज को बड़े प्यार से पी रही थी और जीजा जी मेरी संतरी का दबाने में लगे हुए थे। मैं जीजा जी के नागराज कोई आराम से पी रही थी कि अचानक जीजा जी ने मेरी मुंह में ही पेलना शुरू कर दिया। वो मेरे मुंह में बड़ी तेजी से पेलने लगे थे। शायद जीजा जी बेकाबू हो रहे थे। वो लगातार मेरी मुंह में अपना नागराज डाल रहे थे। बहुत देर तक जीजा जी ने मुझे अपना मोटा और रसीला नागराज पिलाया। मुझे जीजा जी का नागराज को पीकर बहुत मजा आया। फिर जीजा जी ने अपने पैंट से कोंडोम की पैकेट को निकाला और अपने नागराज में पहन लिया। फिर जीजा जी ने अपने नागराज से पहले हल्के हाथ से सहलाने लगे और थोड़ी देर में पहले उन्होंने अपना नागराज थोड़ा सा डाला। जब थोड़ा सा नागराज मेरी गुफा में डाला तो मैं हल्का सा पीछे पिछड़ गई। जीजा जी का नागराज मेरी गुफा से बाहर हो गया। जीजा जी ने दोबारा मेरी कमर को पकड़ा, हल्का सा जोर लगाकर अपना नागराज मेरी गुफा में डाल दी। मैं इस बार भी हल्का सा पीछे हुई, लेकिन जीजा जी ने मेरी कमर पकड़ रखी थी, इसलिए उनका नागराज इस बार बाहर नहीं निकला। जीजा जी ने अब मुझको ठीक से ठोकना शुरू किया। उनकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी और मैं मस्ती से अपने जीजा से थूकने लगी। जब जीजा जी की खुदाई करने की स्पीड बढ़ रही थी, मेरी इस तरह से पहली बार खुदाई हो रही थी। मुझे तो मजा आ रहा था, साथ में जीजा जी भी खूब मजा लेते हुए मुझे ठोक रहे थे। बहुत देर तक जीजा जी मेरे गुफा को फाड़ने में लगे थे। कुछ देर बाद जीजा जी ने अपना नागराज मरी गुफा से बाहर निकल लिया। जीजा जी ने बेड से नीचे खड़े हो गए और मैं बेड पर ही लेटी थी। उन्होंने मेरे टांगों को फैला दिया और फिर से मेरी गुफा को ठोकने लगे। क्या मस्त ठुकाई कर रहे थे जीजा जी मेरी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। जीजा जी अपना पूरा जोर लगा के मुझे ठोक रहे थे, इतना जोर लगा रहे थी कि मैं अपने आवाज को रोक ही नहीं पा रही थी। जीजा जी ने बहुत देर तक मेरी गुफा की ठुकाई की। उनकी स्पीड बहुत तेज हो रही थी, वो बहुत जोर लगाकर मुझको पेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में इनका मान निकलने वाला है। थोड़ी देर बाद जीजा जी ने अपना नागराज बाहर निकाला, मुठ मारने लगे। उनकी सांसें बढ़ रही थी, मुठ मारने की स्पीड भी बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में जीजा जी का माल निकलने लगा। माल निकलने के बाद जीजा जी ने मुझे बहुत देर तक किस किया, मेरे पूरे बदन को किस किया। थोड़ी देर बाद जीजा जी ने मुझसे पूछा, मजा आया मेरी खुदाई से? मैंने जीजा जी से कहा, आज तक इस तरह से मेरी ठुकाई कभी नहीं हुई, मुझे बहुत मजा आया। मैंने जीजा जी से पूछा, क्या आप मुझे रोज ऐसे ही ठोक सकते हैं? जीजा जी ने खुश होते हुए हाँ बोल दिया। इस तरह से मेरी जबरदस्त खुदाई मेरे जीजा जी ने की थी। कहानी आपको कैसे लगी?